आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन देखें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हमको निकालना क्या है इसमें, हमको डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग निकालनी है। ठीक है, वो भी किस में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर। स्प्लिटिंग होती ही क्यों है, या फिर एनर्जी जो ऑर्बिटल्स की हैं उनकी एनर्जी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट क्यों हो जाती है, उसका रीजन हमको बताया CFT ने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज हैं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज हैं, क्योंकि वो मेटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट करते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट कर रहा है लिगेंड, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ हम उसको कंसिडर करेंगे नेगेटिव आयन, नॉट नेगेटिव आयन, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं। ठीक। और जो मेटल्स के ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो है इट सेल्फ ए नेगेटिव चार्ज, राइट। तो जब लिगेंड ऑर्बिटल्स को अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे रिपल्सन होता है। जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। और जहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होगा वहाँ की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जहाँ पे कम रिपल्सन होगा वहाँ की एनर्जी कम बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक स्प्लिटिंग हमारी आ जाएगी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो आपको पता होगा डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, DXY, DYZ, DXZ या DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, राइट। हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जो स्प्लिटिंग है वो किस तरह से होती है वो समझते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि DXY, DYZ, DZX ये जो होते हैं ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ये होते हैं हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक, अगर मैं इनको दिखाऊं एक क्यूब में तो आपको समझ में आएगा कि इनका ओरिएंटेशन किस तरह से होता है। ठीक है, एक क्यूब बना लेते हैं पहले, और क्यूब का जो ओरिएंटेशन है वो देखते हैं किस तरह से हमारे यहाँ पे होने वाला है। ठीक, क्यूब बन रही है हमारी यहाँ। ठीक है, ये जो क्यूब है ये इसके फेस सेंटर्स हैं। ये बस ज्योमेट्री समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो बीच में जो हमारी शेप बन रही है, अगर मैं इसके बॉडी सेंटर पे, क्यूब के बॉडी सेंटर पे मेटल मान लूँ, क्यूब के एकदम बॉडी सेंटर पे अगर मैं मेटल मान लेता हूँ तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेटल है, मेटल के ऊपर यहाँ 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 और यहाँ क्या हो रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ठीक है, हमको काम करना है स्क्वायर प्लेनर में। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किस तरह से होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जो लिगेंड आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ठीक है, अलोंग द जेड एक्सिस नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, तो जेड के अलोंग जो हमारा होगा वो यहाँ पर लिगेंड नहीं आएगा। ठीक, अब जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, अगर मैं देखूं तो ये एक्स एक्सिस हो गया, मान लो ये वाला एक्सिस वाई हो गया और ये वाला एक्सिस मान लो जेड हो गया। ठीक, तो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस है वो बिल्कुल अलोंग द एक्सिस होगा, इस तरह से। ये होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर हमारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स बिल्कुल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलोंग आ रहे हैं। ठीक है, हेड टू हेड कोलाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उनको रिपल्सन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक, और जब इनको रिपल्सन काफ़ी अच्छा मिलेगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। और अब देखें जो लिगेंड्स हैं वो एक्स वाई प्लेन में ही आ रहे हैं, और जो एक्स वाई ऑर्बिटल होगा हमारा DXY ऑर्बिटल, ये वाला DXY ऑर्बिटल में होगा क्या, DXY ऑर्बिटल भी बिल्कुल, अगर आप इसको चेक करो, ठीक है, ये x हो गया, ये z हो गया, ये हमारा y हो गया। तो जो DXY ऑर्बिटल होता है वो होता है एक्स एक्सिस के बीच में, कुछ इस तरह से। यहाँ देख लेते हैं, समझ आएगा आपको। x ये रहा, y ये रहा, यहाँ उसकी एक लोब होगी XY, एक लोब यहाँ होगी XY, एक लोब यहाँ होगी x, और y एक लोब उसकी यहाँ होने वाली है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा वो दिखाई देगा आपको 3D में। ठीक है, लेकिन ये किस प्लेन में है, हमारा DXY भी जो ये है ये भी हमारा XY प्लेन में ही है।
तो लिगेंड भी हमारे एक्स प्लेन में आ रहे हैं और एक्स वाई भी हमारा एक्स प्लेन में है, लेकिन ये हेड टू हेड नहीं है, ये बीच में है, ठीक है। इसकी लोब कहाँ जा रही है, बीच से निकल के जा रही है। इसका मतलब इसको रिपल्सन तो मिलेगा अच्छा खासा, लेकिन इसको रिपल्सन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कम मिलेगा, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एकदम लोब जो 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 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसकी लोब जो है वो अलोंग द एक्सिस ही है, राइट। तो सबसे अच्छा रिपल्सन किसको मिलने वाला है, सबसे अच्छा रिपल्सन मिलने वाला है डी एक्स स्क्वायर वाई सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। उसके बाद किसको मिलेगा, उसके बाद मिलेगा हमारा डी एक्स वाई को, राइट। अब हमारे पास तीन बचे हैं, तीन में है डी जेड स्क्वायर, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक। इसको समझते हैं। इसमें इसको समझने के लिए फिर से मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हम बात करें जेड स्क्वायर की, तो जेड स्क्वायर हमारा इस तरह से होगा, जेड के अलोंग। वाई जेड जो होगा, देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया इस तरफ। वाई जेड होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा, मतलब वाई जेड प्लेन हमारा ये हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हमारा आप अगर इस पॉइंट को इससे मिलाओ, इससे को उससे मिलाओ, ये हमारा वाई जेड प्लेन है, इस प्लेन में हमारा मिलने वाला है वो डी वाई जेड। और एक्स जेड कहाँ होगा, वो एक्स जेड प्लेन में होगा, एक्स ही रहा, जेड ही रहा, जो हमारा प्लेन होगा एक्स जेड वो ये वाला प्लेन होगा, ये प्लेन, ठीक है। तो एक क्यूब के अंदर आप देखोगे जो वाई जेड है, वाई जेड हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो वाई और जेड प्लेन में है, राइट। लेकिन वो उसकी जो लोब है, लोब क्या है, वो बिटवीन द एक्सिस है। उसके बाद जो एक्स जेड है, एक्स जेड कहाँ है हमारा, एक्स जेड हमारा एक्स जेड प्लेन में है, लेकिन लोब क्या है उसकी, उसकी लोब भी बिटवीन द एक्सिस होगी, ठीक है, एक्स जेड की। एक्स और जेड इस तरह से होता है, वाई और जेड इस तरह से होता है, ठीक। अब अगर आप देखो तो जो जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर आपको ये हो गया हमारा जेड स्क्वायर, राइट। तो जो लिगेंड है वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक। तो जेड स्क्वायर को जो रिपल्सन मिलने वाला है अभी, वो आप देखो तो यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा कम है, इसका डिस्टेंस थोड़ा कम है, और इसके पास केवल दो ही लोब हैं जेड स्क्वायर के पास, और दो लोब पे चार लिगेंड काम कर रहे हैं। ऊपर से आप इसको बात करो जेड एक्स की या फिर वाई जेड की, तो जेड एक्स या वाई जेड इन लिगेंड के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो पूरी तरह से सिमेट्रिकली होंगे, क्योंकि जेड एक्स प्लेन में हो गया, वाई जेड प्लेन में हो गया, ठीक है। तो और जो लिगेंड है वो हमारे एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो जितना रिपल्सन इसको मिलेगा उतनी हमारे रिपल्सन इसको मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है इसकी और इसकी ज्योमेट्री जो है वो एक्स वाई प्लेन के अलोंग, एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो जो रिपल्सन इसको मिलेगा वही रिपल्सन इसको मिलने वाला है। बट जेड स्क्वायर का रिपल्सन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज इसके पास केवल दो ही लोब हैं, दो लोब पे चार लिगेंड काम कर रहे हैं, और इनके पास चार चार लोब हैं, इन चार लोब पे भी हमारे चार लिगेंड काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देखो तो जेड एकदम अलोंग द एक्सिस है, ठीक, और इसका जो डिस्टेंस निकल के आएगा ये डिस्टेंस, और अगर आपने किसी लोब को तो वो बिटवीन द एक्सिस होगा, तो डिस्टेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। प्रैक्टिकली यही निकल के आता है कि जेड स्क्वायर का जो रिपल्सन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन दोनों से, मतलब ये है फिर जेड स्क्वायर का एनर्जी थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, बाकी दो के रेस्पेक्ट में, डी एक्स जेड और डी वाई जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ यहाँ। पहले क्या हुआ, रिपल्सन जिसको मिला सबसे अच्छा वो मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल हेड टू हेड कोलिड में आ रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड है और वहीं पे हमारा ऑर्बिटल है। उसके बाद डी एक्स वाई उसी प्लेन में है जिस प्लेन में लिगेंड आ रहे हैं, इससे थोड़ा सा इसका और बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन इससे कम ही रहेगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अच्छा रहेगा, इसका थोड़ा कम रहेगा। उसके बाद जेड स्क्वायर आएगा, क्योंकि जेड स्क्वायर के पास केवल दो ही लोब हैं और डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ना खास डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, बाकी सब दोनों के पास चार चार लोब हैं। इन दोनों का रिपल्सन सेम रहने वाला है, क्योंकि इनकी ज्योमेट्री इन लिगेंड्स के रेस्पेक्ट में सेम ही है, ठीक। तो क्या हो गया हमारा किस तरह की स्प्लिटिंग हुई है, सबसे अच्छी किसकी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, उसके बाद डी एक्स वाई की, सबसे अच्छी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, उसके बाद डी एक्स वाई की, उसके बाद डी जेड स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों हमारे सेम है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।